सो गाइस क्या होता अगर बोरुटो पास्ट में जाके फोर्थ गेट निंजा वार को देखता और साथ में लेजेंडरी शिनोबी को फाइट करते देखता तो उसके क्या रिएक्शन होते। कोनोहा ट्रेनिंग ग्राउंड में बोरुटो, सारडा और मित्सुकी इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। चाक्रा ब्लास्ट और कुनाई स्पैरिंग के बीच सारडा थोड़ा रुककर कोनोहामरू की तरफ देखते हुए पूछती है, सेंसे क्या आप फोर्थ गेट निंजा वार में थे? कोनोहामरू हल्की मुस्कुराहट के साथ आंसर करता है, नहीं मैं उस बैटल में नहीं था। ये सुनते ही बोरुटो के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है और वो बोल पड़ता है, तो चलिए न सेंसे, पास्ट में जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देखते हैं। सारडा भी सपोर्ट करती है और बोलती है, हाँ सेंसे, सिर्फ देखने जाएंगे बिना इंटरफियर किए। कोनोहामरू सडनली सीरियस हो जाता है। वो बोलता है, तुम लोग समझ नहीं रहे, वो जगह बहुत डेंजरस है, अगर जरा से भी गलती हुई तो तुम सबकी जान भी जा सकती है। बोरुटो कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई करता है, कोई रिस्क नहीं लेंगे सेंसे, बस दूर से देखेंगे। काफी देर तक डिबेट चलता रहता है, फिर बाद में कोनोहामरू मान जाता है और बोलता है, ठीक है, पर सबको मेरी बात माननी होगी। फिर सब लोग अमाडो की लेबोरेटरी पहुंचते हैं, जहां सुमिए उन्हें एक एक्सपेरिमेंटल स्पेस टाइम ट्रेवल डिवाइस देती है। कोऑर्डिनेट सेट होते ही एक चक्रा वोर्टेक्स ओपन होता है, ब्राइट लाइट उन्हें कवर कर लेती है और अगले ही पल वो लोग डायरेक्टली पास्ट में फोर्थ गेट निंजा वार के बीच में लैंड करते हैं। चारों जैसे ही बैटलफील्ड में पहुंचते हैं, उन्हें अपने आसपास सिर्फ केओस ही केओस दिखता है। थाउजेंड्स ऑफ शिनोबी खुले मैदान में लड़ रहे होते हैं और उनके बीच हंड्रेड्स ऑफ वाइट जेत्सु क्लोस घुसकर वार को और ज्यादा कंफ्यूजिंग बना रहे होते हैं। सफेद रंग के ये विलन कभी किसी कोनोहा निंजा जैसे लगते हैं, कभी किसी सैंड शिनोबी जैसे बिल्कुल असली वॉरियर्स को कॉपी किए हुए। धुएं और एक्सप्लोजन्स के बीच बोरुटो हैरान होकर बोल उठता है, ये सब क्या चल रहा है यहाँ, और ये सफेद लोग कौन है? कोनोहामरू बैटल को स्कैन करते हुए कामली एक्सप्लेन करता है, ये व्हाइट जेत्सु हैं, एनिमी जो दूसरे शिनोबी का चाकरा एब्जॉर्ब करके बिल्कुल उनकी तरह दिखने लगते हैं, इसीलिए इन्हें आइडेंटिफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। सारडा अपना सारिंगन एक्टिवेट करती है, ग्राउंड और फाइटर्स का मूवमेंट एनालाइज करती है, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है, सारिंगन भी क्लियर नहीं बता पा रहा कौन असली है और कौन नकली। मित्सुकी याद करता है और बोलता है, मैंने अपने पेरेंट्स इनके बारे में सुना था, ये परफेक्ट स्पाई जैसे होते हैं। तभी बोरुटो सडनली एक तरफ पॉइंट करता है और शौक में बोलता है, अरे वो देखो, तुम्हारी मोम साकुरा और उनकी मेडिकल टीम व्हाइट जेत्सु से फाइट कर रही है। साकुरा और उनकी टीम को व्हाइट जेत्सु से घिरा देखकर बोरुटो का दिल जोर से धड़क उठता है। वो बिना सोचे बोल पड़ता है, मैं जा रहा हूँ उनकी हेल्प करने, और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी कोनोहामरू उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से और टेंशन के मिक्स टोन में बोलता है, रुको बोरुटो, तुम भूल गए क्या? तुमने खुद कहा था कि हम फाइट में एंगेज नहीं होंगे। सेंसे बस इन जैसे वीक एनिमी से तो लड़ने दीजिए, इनसे थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। तभी ग्राउंड में हवा चक्र से वाइब्रेट करती है और एक ब्राइट फ्लैश के साथ नारुतो बैटलफील्ड में लैंड करता है। एक स्प्लिट सेकंड में वो व्हाइट जेत्सु की तरफ डैश करता है और एक ही पावरफुल स्ट्राइक में उसे नीचे गिरा देता है। बोरुटो, सारडा और मित्सुकी नारुतो को देखकर बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। रियल लाइफ में अपने हीरो को एक्शन में देखना किसी ड्रीम से कम नहीं होता उनके लिए। बोरुटो एस्टोनिश्ड होकर पूछता है, डैड को कैसे पता चला कि वो व्हाइट जेत्सु था? कोनोहामरू एक्सप्लेन करता है कि नारुतो के पास टेल बीच चाकरा है जो इमोशंस और इंटेंशंस को सेंस कर सकता है, इसी वजह से वो असली और नकली में फर्क कर पा रहा है। ये सुनते ही बोरुटो को समझ आ जाता है कि उसके फादर सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि बैटलफील्ड को फील करने वाले वॉरियर भी थे। नारुतो को उस पावरफुल फॉर्म में देखकर बोरुटो और उसकी पूरी टीम स्टन रह जाती है। गोल्डन चाकरा क्लोक में घिरा हुआ नारुतो लगभग मिथोलॉजिकल वॉरियर जैसा अपीयर करता है। सारडा शौक से बोल उठती है, ये असली लॉर्ड होकागे नहीं, ये तो उनका शैडो क्लोन है। ये सुनते ही बोरुटो और मित्सुकी दोनों डिसबिलीफ में उसकी तरफ देखते हैं। कोनोहामरू हल्का सा हंसकर बोलता है, हाँ, लॉर्ड होकागे एक साथ 1000 शैडो क्लोन्स बना सकते हैं और हर एक क्लोन इतना पावरफुल होता है कि पूरा एक विलेज प्रोटेक्ट कर सकता है। ये सुनते ही बोरुटो, सारडा और मित्सुकी की आंखें वाइडन हो जाती हैं। उनके लिए नारुतो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, वो लिटरली एक वन मैन आर्मी बन चुका होता है। बोरुटो खुद में कुछ बोल रहा होता है, वो इसीलिए डैड पूरे बैटलफील्ड में हर जगह दिख रहे हैं। ड्रैगन लाइक चाकरा वेव्स और एक्सप्लोजन के बीच नारुतो के मल्टीपल क्लोन्स अलग अलग फ्रंट्स पर फाइट करते दिख रहे होते हैं। कहीं रासेंगन ब्लास्ट, कहीं हैंड टू हैंड कॉम्बैट। टीम बोरुटो दूर खड़ी ये सीन देख रही होती है जैसे कोई इपिक लाइव एक्शन मूवी चल रही हो। बैटलफील्ड में अचानक हवा और चाकरा का प्रेशर बदलने लगता है, जमीन से अजीब सी एनर्जी राइज होती है और डार्क समथिंग सर्कल्स फॉर्म होने लगते हैं। कोनोहामरू तुरंत समझ जाता है कि ये काबूटो ने एडोटेंसे एक्टिवेट कर दिया है। एक के बाद एक कॉफिन जमीन से निकलकर खुलते जा रहे होते हैं और लेजेंडरी शिनोबी रीएनिमेटेड फॉर्म में बैटलफील्ड पर उतरते जा रहे होते हैं। सिचुएशन को देखकर कोनोहामरू टेंस हो जाता है और बोलता है, यहाँ रुकना डेंजरस है, तुम सबको सेफ जोन की तरफ ले जाना पड़ेगा, और पूरी टीम को ले जाने लगता है। पर अचानक वो रुक जाता है। उनके सामने हवा में चाकरा प्रेशर इंटेंस हो जाता है। दूर खड़ा होता है एक टॉल फिगर, लंबे बाल हवा में लहराते हुए। रीएनिमेटेड मादरा
उचिहा। उसके सामने पूरी शिनोबी अलायंस रेडी स्टांस में खड़ी होती है। कोनोहामो के चेहरे पर पसीना टपक रहा होता है और वो बोलता है, मैं तुम्हें बचाने ले जा रहा था पर हम सीधे मौत के सामने आ गए। बोरुटो कंफ्यूजन में पूछता है, कहाँ आ गए सेंसे? कोनोहामो ऑलमोस्ट विस्पर करता हुआ रिप्लाई देता है, वहाँ जहाँ पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक शिनोबी खड़ा है, मादरा उचिहा के सामने। बोरुटो, सादा और मित्सुकी एक साथ चिल्लाते हैं, क्या? कोनोहामो बोलता है, चलो यहाँ से तुरंत निकलते हैं। बोरुटो एकदम मजाकिया टोन में बोलता है, अरे सेंसे, दूर से ही तो देख रहे हैं, सारडा के पूर्वज का पावर लेवल भी तो देखना है। सारडा और मित्सुकी भी रिक्वेस्ट करते हैं। थोड़ी देर हेजिटेशन के बाद कोनोहामो हाँ कर देता है और बोलता है, ठीक है, पर सिर्फ दूर से देखेंगे। दूर से छुपकर टीम बोरुटो, मादरा और शिनोबी अलायंस की लेजेंडरी फाइट देखने लगती है। मादरा अकेली ही डजन्स ऑफ शिनोबी को हवा में उछाल देता है। टाइजुत्सु, फायर जुत्सु और सुसानो स्लैशेस के नॉन स्टॉप वेव्स के साथ हर अटैक ग्राउंड को फाड़ देता है। बोरुटो कैजुअल टोन में बोलता है, यार पावर तो है पर जितना सुना था उतना स्पेशल तो नहीं लग रहा मुझे। मित्सुकी भी नोट करता है और बोलता है, हाँ स्टोरीज में तो इससे भी ज्यादा ओवर पावर बताया जाता था। देन बोरुटो बोलता है, चलो चलते हैं यार, उतना मजा नहीं आ रहा है। जैसे ही वो पलटने लगते हैं, मादरा दोनों हाथ ऊपर उठाता है, स्काई ब्लैक हो जाता है, क्लाउड्स टियर हो जाते हैं और लाइट और शैडो का क्लैश होने लगता है। फिर दुनिया का रिदम रुक जाता है। दो मैसिव मीटियोर्स आसमान से गिरने शुरू कर देते हैं। टीम बोरुटो की आंखें फट जाती हैं। कोनोहामो के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। बोरुटो पैनिक में चिल्लाता है, अरे ये कौन सी पावर है, भागो यहाँ से। जमीन कांपने लगती है, हवा ब्लास्ट बन जाती है और चारों तरफ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होता है। मीटियोर क्रैश होने से पहले साउंड बैरियर जैसे टूट जाता है। टीम बोरुटो जान बचाकर भागने लगती है। उन्हें फाइनली समझ आ जाता है कि मादरा उचिहा लेजेंड से भी ज्यादा खतरनाक है। मीटियोर की इम्पैक्ट से बचकर भागते हुए बोरुटो, सारडा, मित्सुकी और कोनोहामो एक नए बैटलफील्ड जोन क्रॉस करते हुए उस जगह पहुंचते हैं जहां नारुतो, काकाशी, माइट गाय और किलर भी एक मास्क्ड मैन के सामने खड़े होते हैं। चाकरा की हवा पूरे एरिया को वाइब्रेट कर रही होती है। बोरुटो थोड़ा टेंशन में बोलता है, इस फाइट में भी तो मादरा जैसा कोई नहीं है, वो बंदा ऑलरेडी बहुत ओवर पावर लग रहा था। तब कोनोहामो एक्सप्लेन करता है कि ये कोई और नहीं, ओबिटो उचिहा है। बोरुटो नर्वस लव के साथ बोलता है, सारे विलस उचिहा ही क्यों होते हैं? ये सुनते ही सारडा गुस्से में बोरुटो को एक पंच मारती है और बोलती है, मतलब क्या है तुम्हारा बोरुटो? उचिहा सरनेम किसी विलेन का सिंबल नहीं है, समझे ना? मित्सुकी तुरंत इंटरवीन करता है और बोलता है, लड़ो मत, उधर देखो फाइट शुरू हो चुकी है। सबका फोकस बैटलफील्ड पर शिफ्ट हो जाता है। नारुतो, काकाशी, गाय और बी कोऑर्डिनेटेड अटैक्स में ओबिटो और उसके कंट्रोल में 7 टेल्ड बीस्ट से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। नारुतो बिजू चाकरा क्लोक में इंटर करता है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखकर टीम बोरुटो स्टन रह जाती है। मैसिव पंचेस, टेल बीस्ट, ब्लास्ट, कामुई वाप्स और टाइजुत्सु क्लैशेस होने लगते हैं। हर सेकंड एक मूवी सीन जैसा लग रहा होता है। बोरुटो स्लो वॉइस में बोलता है, ये तो एब्सोल्यूट सिनेमा है। जैसे ही ओबिटो प्रेशर फील करता है, बैटलफील्ड और भी अनस्टेबल हो जाता है। आसमान का रंग डार्क होने लगता है और मैसिव स्वर ऑफ चाकरा सबका टेंशन खींच लेता है। तब एक हैवी प्रेजेंस क्रिएट होती है। मादरा उचिहा बैटलफील्ड में एंट्री करता है। ओबिटो अपनी फाइनल मूव एग्जीक्यूट करता है। देन उसके बाद टेंटेल्स को समन किया जाता है। जायंट बीस्ट रोर करते हुए ग्राउंड को क्रैक कर देता है। उसके चाकरा वेव से पूरा टेरेन शेक कर जाता है। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली अलाइड शिनोबी फोर्सेस के मेजर डिविजन्स भी वहां पहुंच जाते हैं। कागे लेवल शिनोबी फ्रंट लाइन संभालते हैं। दूर से बोरुटो और उसकी टीम देखते हैं कि कैसे पूरा निंजा वर्ल्ड मिलकर मादरा, ओबिटो और टेंटेल्स के अगेंस्ट फाइट में उतर आता है। स्ट्रेटेजी कॉल्स, समनिंग jutsu, सेलिंग टेक्निक्स और कोऑर्डिनेटेड एलिमेंटल कॉम्बोज से बैटलफील्ड एक इम्पॉसिबल स्केल वॉर में चेंज हो जाता है। कोनोहामो क्वाइटली बोलता है, तुम्हें पता है मादरा अकेले ही 5 कागे को हरा चुका है। बोरुटो, सारडा और मित्सुकी ये सुनकर बिलीव नहीं करते। वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। फाइट और ज्यादा ब्रूटल होती जाती है। एक्सप्लोजन, शॉक वेव्स और चाकर स्टॉर्म से स्काई और ग्राउंड दोनों ब्रेक होने लगते हैं। बोरुटो स्वॉलो करता है और धीरे से बोलता है, अब समझ आया लोग मादरा को लेजेंड क्यों बोलते थे। अलाइड शिनोबी फोर्सेस और टीम नारुतो मिलकर 10 टेल्स को रिट्रीट करने पर मजबूर कर रहे होते हैं। कंटिन्यूअस अटैक, सीलिंग jutsu और मैसिव चाकरा ब्लास्ट के बीच बैटलफील्ड नॉन स्टॉप वाइब्रेट करता रहता है। पर इतनी देर की इंटेंस फाइटिंग के बाद नारुतो थकने लगता है। उसका चाकरा विजिबली ड्रेन हो जाता है। वो घुटना मोड़कर जमीन पर बैठ जाता है, सांस लेने लगता है। दूर से ये देखकर बोरुटो टेंशन में बोलता है, डैड थक गए क्या? तभी सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस हो जाती है। टेंटेल्स एक इनॉर्मस बीजू बॉम्ब चार्ज करता है जो एक खतरनाक डिस्ट्रक्शन की तरह होता है और वो स्काई से भी ज्यादा ब्राइट दिख रहा होता है। बीस्ट अपना टारगेट सेट करता है जो सीधा शिनोबी अलायंस की फ्रंट लाइन की ओर जा रहा होता है, जिसमें टीम बोरुटो भी खड़ी होती है।
बोरुतो पैनिक में चिल्लाता है, अरे इसमें तो हम भी मर जाएंगे, सेंसे कुछ करिए ना। कोनोहामू खुद ही पसीने में खड़ा होता है। उस लेवल की पावर के सामने वो हेल्पलेस महसूस करता है। तभी अचानक एक गोल्डन फ्लैश होता है और मिनाटो नामी काजे अपीयर होता है बैटलफील्ड में और तुरंत फ्लाइंग राजन से बिजू बॉम्ब को टेलीपोर्ट कर देता है। एक के बाद एक रीएनिमेटेड होकागे भी वहाँ अराइव हो जाते हैं, जैसे हाशिरामा, टोबिरामा और हिरोजेन। ये देखकर बोरुतो, सादा और मित्सुकी रिलीफ की आंसू में रो पड़ते हैं। कोनोहामू भी अपने दादाजी को देखकर इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखें बाहर आती हैं। बैटलफील्ड फिर से होप और कलर से भर जाता है। सारे रीएनिमेटेड होकागे, हाशिरामा, टोबिरामा, हिरोजेन और मिनाटो एक साथ बैटलफील्ड पर अपीयर होते हैं। उनकी प्रेजेंस ही पूरे वॉर का एटमॉस्फेयर बदल देती है। ये एंट्री देखकर टीम बोरुतो एक्साइटमेंट से लिटरली जंप कर देती है। सारडा बोल पड़ती है, ओ माय गॉड, एक्चुअल लेजेंड्स आ गए। फिर चारों होकागे मिलकर कोऑर्डिनेटेड सीलिंग जुत्सु परफॉर्म करते हैं और 10 टेल्स को टेम्पररी सील कर देते हैं। बोरुतो रिलैक्स होकर बोलता है, चलो भाई, निंजा वार खत्म हो गई। लेकिन सारडा तुरंत रिप्लाई करती है, अभी नहीं बोरुतो, उधर देखो। सील होने के बावजूद 10 टेल्स की बॉडी से हंड्रेड्स ऑफ व्हाइट मॉन्स्टर्स क्रिएचर्स निकलने लगते हैं, जो कि 10 टेल्स आर्मी होती है। अलाइड शिनोबी उनसे फाइट कर रहे होते हैं। तभी एक पर्पल लाइटिंग फ्लैश होता है। सासुके बैटलफील्ड में एंट्री करता है। बोरुतो एक्साइटेड होकर बोलता है, अरे सारडा, तुम्हारे डैड भी आ गए, अब तो और मजा आएगा। फिर नारुतो, सासुके और साकुरा तीनों एक साथ समनिंग जुत्सु परफॉर्म करते हैं। गामा कीची, ओडा और कात्सुयु बैटलफील्ड पर क्रैश लैंड करते हैं। टीम बोरुतो शॉक में बोलती है, ये तो पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स बन गया। तीनों लेजेंड्स 10 टेल आर्मी को क्लियर करने के लिए अपनी फुल पावर अनलीज कर देते हैं। मादरा दूर से बैटलफील्ड ऑब्जर्व करता हुआ स्मग करता है। उसकी आवाज बैटलफील्ड में गूंजती है, बहुत टाइम हो गया हाशिरामा, आओ मैदान में एक बार फिर से फैसला करते हैं। हाशिरामा अपनी वुडन आर्मर एक्टिवेट करता है और मुस्कुराता हुआ बोलता है, मादरा, तुम कभी नहीं सुधरोगे, चलो एक राउंड और हो जाए। दोनों के बीच चाक्रा स्टॉर्म्स कोलाइड करते हैं। सुसनो वर्सेस वुड स्टाइल का क्लैश पूरी बैटलफील्ड को हिला देता है। शॉक वेव से दूर खड़े शिनोबी भी बैलेंस लॉस कर देते हैं। टीम बोरुतो उन्हें देखकर स्पीचलेस हो जाती है। मित्सुकी विस्पर करता है, मैं सोच भी नहीं सकता था हिस्ट्री के सबसे बड़े राइवल्स को लाइव देखूंगा। बोरुतो एक्साइटमेंट में बोलता है, भाई लोग, ये तो गोड वर्सेस गोड बैटल चल रही है। सारडा क्वाइटली स्टेयर करती है। ये वो बैटल थी जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा था। हाशिरामा का जाइंट वुडन गोलम मादर के सुसनो से टकराता है। आज सैटरिंग एक्सप्लोजन होता है। दोनों वेटरन्स एक दूसरे को ग्रीन करते हैं। ये उनकी खतरनाक राइवलरी का फाइनल लिविंग स्पार्क था। टीम बोरुतो को ये रियलाइज होता है, ये बैटल दुनिया में किसी के भी इमेजिनेशन से बाहर थी। बैटलफील्ड में एनर्जी ड्रास्टिकली शिफ्ट होती है। ओबिटो 10 टेल्स के चाक्रा को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक ब्लाइंडिंग फ्लैश के साथ 10 टेल्स जिंजूरकी बन जाता है। उसकी बॉडी व्हाइट डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चाक्रा रोड्स, हॉर्स और मॉन्स्टर पावर के साथ। देन मिनाटो, टोबिरामा, नारुतो, सासुके और काकाशी तुरंत ओबिटो को ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। चाक्रा शॉकवेव उन सबको पीछे धकेल देती है। बोरुतो ये देखकर एक्साइटेड टोन में बोलता है, अब और वेट नहीं होता है, मैं भी जा रहा हूँ हेल्प करने। सारडा तुरंत चीखती है, बोरुतो नहीं, वहाँ जाना मना है। बोरुतो प्रोटेस्ट करता है, अरे मैं दूर से ही हिट करूंगा, डेंजर नहीं है ना कोई। देन वो अपना वैनिसिंग रसेंगन चार्ज करता है और दूर से ओबिटो पर मल्टीपल शॉट्स फायर करता है, पर रिजल्ट 0 होता है। ओबिटो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। बोरुतो स्टन होकर बोलता है, अरे हिट हुआ फिर भी से कोई फर्क नहीं पड़ा। कोनोहामू एक्सप्लेन करता है, ओबिटो अब 10 टेल्स जिंजूरकी है, उस पर सिर्फ सेजुत्सु इफेक्ट करता है। बोरुतो इरिटेट होकर बोलता है, यार ये चीट कोड जैसे पावर्स क्यों मिलती हैं विलेंस को। टीम बोरुतो हेल्पलेस फील करती है। फर्स्ट टाइम बोरुतो को समझ आ रहा था कि ये वार उनकी लीग से बहुत ऊपर है। ओबिटो की रेज फॉर्म देखकर मादरा बैटलफील्ड में स्टेप करता है। देन वो एक स्मग के साथ बोलता है, बस हो गया ओबिटो, अब 10 टेल्स मुझे दे दो। ओबिटो रेजिस्ट नहीं कर पाता। ब्लैक जेसु मैनिपुलेट करता है उसे और नेक्स्ट मूवमेंट मादर 10 टेल्स जिंजूरकी बन जाता है। बैटलफील्ड लिटरली कोलैप्स हो जाता है। वेव्स ऑफ गॉड लेवल चाक्रा हर डायरेक्शन में एक्सप्लोर होती हैं। नारुतो और सासुके फुल पावर में अटैक करते हैं पर दोनों तुरंत डिफीट हो जाते हैं। बोरुतो गुस्से से भर जाता है। वो रीजनिंग लॉस करके बैटल की तरफ दौड़ पड़ता है और बोलता है, अब बस, मैं इसे इतना इजी नहीं छोड़ूंगा। मादरा कैजुअली उसका पंच पकड़ लेता है और स्माइल करते हुए बोलता है, ये किसका बच्चा है बे, जो भी हो ले जाओ इसे, मुझे परेशान कर रहा है। और एक जोरदार थ्रो के साथ बोरुतो को दूर फेंक देता है। बोरुतो ग्राउंड में स्लाइड होता हुआ जाता है। रेस से उसकी आंखें लाल होती जा रही होती हैं। सारडा और मित्सुकी तुरंत उसे रोककर पीछे ले जाते हैं। मित्सुकी बोलता है, बोरुतो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम इसके लेवल के ही नहीं हो। बोरुतो बस मादरा को डेथ स्टेयर देता रहता है। उसकी ईगो और इमोशंस दोनों बर्न हो रहे
होते हैं। बोरुटो स्ट्रगलिंग वॉइस में सारडा और मिसुकी को पुश करता है और बोलता है छोड़ो मुझे, उसकी खुजली मिटा के आता हूँ। सारडा फोरहेड में गुस्सा लेकर चीखती है, बोरुटो बैठ जाओ चुपचाप, इस बार वो तुम्हें मार देगा, समझे ना। बोरुटो गुस्से में मादर को स्टेयर करता है, उसकी फिस्ट टाइट हो जाती हैं। देन वो बोलता है ये मॉन्स्टर को अब कौन हराएगा, डैड और मिस्टर सासुके तो ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं। कोनोहामू भी साइलेंटली वरीड एक्सप्रेशन में बैटलफील्ड को ऑब्जर्व कर रहा होता है। सिचुएशन एकदम होपलेस लग रही होती है। मादर टिंटल जिंजूर की फॉर्म में फ्लोटिंग बोर्ड जैसे अपीयर होता है, उसकी बॉडी से ब्लैक रिसीवर शूट करते हैं, शॉक वेव्स निकलती रहती हैं और पूरी अलायंस कोलैप्स हो रही होती है। बोरुटो के पास कोई आंसर नहीं होता, सिर्फ हेल्पलेसनेस और बर्निंग एंगर होता है। तभी हवा में एक सडन शिफ्ट होता है। देन तभी माइट गाय एंट्री करता है, वो पूरा रेड ऑरा से ग्लो कर रहा होता है और उसका चक्रा स्ट्रीम जैसे राइज कर रहा होता है। टीम बोरुटो सरप्राइज में इवन खड़े रहना भूल जाती है। सारडा बोलती है अरे ये तो गाय सेंसे हैं जिन्हें हमारी एकेडमी में लेजेंड बोलकर पढ़ाया जाता था। बोरुटो की आंखें फैल जाती हैं और वो बोलता है फाइनली कोई था जो मादर को फेस वैल्यू में चैलेंज कर सकता था। देन गाय बैटलफील्ड के सेंटर में कामली स्टेप करता है, वो अपने सैंडल्स उतारता है और एक गहरी सांस लेता है और सडनली वो अपने 8th इनर गेट ओपन कर देता है और तभी उसके शरीर से ग्रीन ब्लू फ्लेम्स बर्स्ट आउट होने लगती हैं। ब्लड रेड ऑरा एक्सप्लोर होने लगता है। गाय का बॉडी लिटरली बर्न हो रहा होता है, वो किसी डैमेज के कारण नहीं बल्कि लिमिटलेस पावर के कारण हो रहा होता है। कोनोहामू बोलता है ये एवनिंग एलिफेंट फॉर्म है। मादर भी उसे देख के इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है चलो फाइनली एक वर्दी अपोनेंट तो मिला। गाय 8th गेट अनलॉक करता है, गेट ऑफ डेथ। टीम बोरुटो हॉरर और अमेजन में एक साथ रिएक्ट करती है। बोरुटो कहता है ये इंसान हो के ऐसी पावर कैसे निकाल सकता है। गाय फ्लैश स्पीड से मादरा पर चार्ज करता है, एक के बाद एक एक्सप्लोसिव पंचेस से सेकिजो शॉकवेव्स आसमान फाड़ देती हैं। मादरा गॉड लेवल होने के बावजूद इंटेंस डैमेज लेना शुरू कर देता है। टीम बोरुटो की आंखें लिटरली खुल नहीं पा रही होती हैं इम्पैक्ट के शॉक से। सारडा ट्रेम्बलिंग वॉइस में बोलती है गाय सेंसे इनसेन है, ये इतने पावरफुल थे मुझे तो पता ही नहीं था। बोरुटो कंप्लीटली एकदम खो जाता है और बोलता है अब तक का सबसे बड़ा सीन यही है। पूरा बैटलफील्ड में फर्स्ट टाइम मादरा एक्चुअली स्ट्रगल कर रहा होता है, बट पावर के साथ सैक्रिफाइस भी आता है। गाय का बॉडी ओवरहीट होने लगता है, हर पंच के बाद उसकी लाइफ फोर्स फेड हो रही होती है। फाइनली एक मोस्ट्रस सेकिजू पंच के बाद गाय कोलैप्स हो जाता है, ग्राउंड उसके नीचे क्रैक हो जाता है और मादरा स्टिल खड़ा होता है, डैमेज लिए होता है, इम्प्रेस भी होता है पर अनडिफीटेड होता है। टीम बोरुटो शॉक्ड साइलेंस में जम जाती है। तब एक न्यू ऑरा बैटलफील्ड को फिल करता है। नारुतो 6 पास सेज मोड में एंट्री करता है और सासुके रेनेगान अवेकन विद 6 पास पावर के साथ आता है। आने के साथ ही नारुतो बोलता है गाय सेंसे ने हमें चांस दिया है, अब हमारी बारी है। नारुतो और सासुके साथ में मादर को पुश बैक करना शुरू करते हैं। उनकी नई फॉर्म्स कम्प्लीटली डिफरेंट लीग में होती है, पर सडनली ब्लैक जेसु पीछे से मादर को स्टैब कर देता है, जिसे देख के टीम बोरुटो स्टन रह जाती है और बोलती है ये क्या, अपने ही टीममेट ने धोखा दे दिया। देन ब्लैक जेसु रिवील करता है कि ये सब मादरा का प्लान नहीं था बल्कि कागुया और सुसुकी का ओरिजिनल प्लान था और मादरा सिर्फ एक पपेट था। ये सुनकर टीम बोरुटो स्पीचलेस हो जाती है क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा ट्रुथ कभी इमेजिन भी नहीं किया था। मादरा की बॉडी डिसॉल्व होती है और उसके बाद कागुया रिवाइव हो जाती है, वो और एक नए लेवल पर इंटर हो चुका होता है। कागुया के रिवाइवल के साथ ही इन्फिनाइट सोकोनोमी एक्टिवेट होने लगता है। मून से ईरी व्हाइट लाइट पूरी दुनिया पर फैलती है। शिनोबी अलायंस के ऑलमोस्ट सब मेंबर्स एक एक करके ब्रांचेज में ट्रैप होने लगते हैं। बोरुटो चिल्ला के बोलता है ये तो इंड गेम लग रहा है, कुछ करो। कोनोहामू इमीडिएटली कमांड देता है चलो बैरियर फॉर्मेशन करो जल्दी से। टीम बोरुटो एक कंबाइंड चक्रा बैरियर बनाती है जिसे वो सुकुयोमी में ट्रैप्ड होने से बच जाते हैं। मीनवाइल कागुया, नारुतो, सासुके, काकाशी, साकुरा और ओबिटो को दूसरी डायमेंशन में पुल कर लेती है। बोरुटो ये देखकर पैनिक होता है और उसका कर्मा सेल भी रिएक्ट करता है। एक सडन पल्स के साथ बोरुटो सेम पोर्टल में पुल हो जाता है और वो पैरेलल डायमेंशन के एज से पूरी फाइट देखने लगता है। टीम बोरुटो सेफ डिस्टेंस से मल्टी डायमेंशनल बैटल का स्पेक्टेकल देखती है जहां लावा वर्ल्ड, आइस वर्ल्ड, ग्रेविटी शिफ्ट, चाक्रा रोड, टेलीपोर्टेशन, एक कॉस्मिक वॉर जैसा एक्सपीरियंस उन्हें मिलता है। फाइनली काउंटलेस स्ट्रगल्स के बाद नारुतो और सासुके 6 पाथ पावर के साथ कागुया को सील कर देते हैं। डायमेंशन कोलैप्स होने लगता है और सब वापस ओरिजिनल बैटलफील्ड पर रिटर्न हो जाते हैं। बहुत देर के बाद वॉर का सबसे बड़ा थ्रेट खत्म हो चुका होता है। सब लोग वापस बैटलफील्ड पर अपीयर होते हैं।
बोरुटो थक कर बोलता है, बस भाई अब सब खत्म हो गया, अब चलो कोनोहामो सेंसो को ढूंढते हैं क्योंकि वो अपने दादाजी को देख के गायब भी हो गए थे। टीम थोड़ा आगे बढ़ती है, अभी एक सडन रोर सुनाई देता है। नारुतो और सासुके एक दूसरे की कॉलर पकड़कर लड़ना शुरू कर देते हैं। बोरुटो शौक में बोलता है, अब क्या, अभी भी कुछ बाकी था क्या, ये दोनों तो दोस्त हैं, ये लड़ाई क्यों कर रहे हैं। मिसुकी भी कंफ्यूज टोन में बोलता है, ये लड़ क्यों रहे हैं। तब काकाशी उनके पास आता है और कामली बोलता है ये उनकी फाइनल बैटल होने वाली है। टीम बोरुटो स्टन साइलेंस में रहती है और उसके बाद वो लोग देखते हैं द फाइनल वैली 2.0 नारुतो वर्सेस सासुके, जिसमें जायंट चाक्रा फॉर्म्स, रासेनगान वर्सेस चिडोरी, एक्सप्लोजन्स, इमोशनल डायलॉग्स, प्योर वार में सबसे इंटेंस बैटल यही होती है। बोरुटो इमोशनल होकर कहता है, ऐसा बैटल मैंने कभी नहीं देखा था। डैड और मिस्टर सासुके क्या मॉन्स्टर थे वो अपने जमाने के। फाइट कोलैप्स होने लगती है, दोनों वॉरियर्स एग्जॉस्टेड फॉल होते हैं। बोरुटो फिर लाउडली बोलता है, सेंसे कहाँ हो, चलते हैं अब। कोनोहामो स्मर्क करते हुए पीछे से आता है, अरे यही था, अपने दादाजी से बातें कर रहा था। सुमिरे डिवाइस रिएक्टिवेट करती है, चाक्रा वोर्टेक्स ओपन होता है। देन टीम बोरुटो फ्यूचर में वापस आ जाती है, उनका टाइम ट्रेवल एडवेंचर ऑफिशियली एंड हो जाता है और इसी के साथ ही ये सीरीज भी 2 एपिसोड के साथ खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और हाँ हाई भी कर देना।